हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 के ऑफिशियली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान पूरी किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपका पेपर 29 फरवरी को है। विज्ञान कक्षा 10वीं वालों का ये प्रश्न आपको अपने पेपर में जरूर से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज हम देखेंगे 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूरी किताब के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अभिकारक, उत्पाद, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अभिकारक। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, जिंक Zn+H2SO4 और ZnSO4+H2 अभिक्रिया है, यानी यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न तीसरा है हमारा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है कहलाती है, यानी जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न चौथा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्रश्न पांचवा देखते हैं। प्रश्न पांचवा है, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ही चिप्स की थैली में भरी रहती है। प्रश्न छठवा है, निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है, यानी हमें बताना है इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा है। तो ऑप्शन ए है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है प्रबल अम्ल। प्रश्न सातवां है, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए दुर्बल अम्ल, यानी जो पूर्ण रूप से जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न आठवां है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन के अम्लीय परमाणु कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2। ठीक है। प्रश्न नौवां है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका Na2HCO3। ठीक है। प्रश्न 10वां है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग किस प्रकार का होता है, यानी क्षारक के साथ हल्दी को मिलाने पर किस प्रकार का रंग हो जाएगा हल्दी का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका भूरा लाल। ठीक है। प्रश्न 11वां है, निम्न में प्रबल क्षार है क्या, निम्नलिखित में से प्रबल क्षार कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी KOH। ठीक है। प्रश्न 12वां है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए Na2CO3 10H2O। ठीक है। यह धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न 13वां है, H2S विलयन का pH मान है, H2S विलयन का pH मान कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 7 से कम, यानी कि यह अम्लीय है क्योंकि इसका pH मान 7 से कम है। प्रश्न 14वां है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं क्या, इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी NaHCO3, जो कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न 15वां है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए धातु। ठीक है। प्रश्न 16वां है, कॉपर धातु का गलनांक होता है, यानी कॉपर धातु का गलन अंक कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1038 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। प्रश्न 17वां है, मिश्र धातु कांसा में क्या होता है। ठीक है। मिश्र धातु कांसा में होते हैं, यानी कांसे में कौन कौन से होते हैं। तो कॉपर और Sn। ठीक है। यह Cu और Sn आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और प्रश्न 18वां है, पीतल क्या है, पीतल क्या है, उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या फिर विषवांगी मिश्रण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मिश्र धातु। और प्रश्न 19वां है, एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए उपधातु। ठीक है। प्रश्न 20वां है, अमलगम होते हैं, क्या अमलगम होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मिश्र धातु, क्योंकि अमलगम मिश्र धातु होते हैं। प्रश्न 21वां है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। ठीक है।
जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका Ag, जो कि होता है चांदी। ठीक है, चांदी जर्मन सिल्वर में नहीं होती। अब प्रश्न 22वां देखते हैं। प्रश्न 22वां है, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका CnH2nO। ठीक है, क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी आपका राइट होगा, जो कि है CnH2nO। अब प्रश्न 23वां देखते हैं। प्रश्न 23वां है, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कोलतार तथा पेट्रोलियम। ठीक है, प्रश्न 24वां है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। क्या प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी C3H8। ठीक है, प्रश्न 25वां है, एल्काइन का सूत्र है। क्या एल्काइन का सूत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए C3H4, जो कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। 20वां है हमारा, C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एथेन। ठीक है, प्रश्न 27वां है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एथेनॉल। ठीक है, प्रश्न 28वां है, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी एथेनॉल। प्रश्न 29वां है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। प्रश्न 30वां है, निम्न में से कौन सा योग में उपधातु है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी AS और SB। प्रश्न 31वां है, नियोन है। नियोन क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है, प्रश्न 32वां है, एंटीमनी है, तो एंटीमनी क्या है? ऑप्शन सी उपधातु, यानी एंटीमनी उपधातु है। ठीक है, प्रश्न 33वां है, क्षार धातु है। इनमें से क्षार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए Na। ठीक है, प्रश्न 34वां है, यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है? अंतः संक्रमण तत्व। यूरेनियम एक अंतः संक्रमण तत्व है। प्रश्न 35वां है हमारा, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। क्या सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी K, यानी पोटेशियम। ठीक है, प्रश्न 36वां है, निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है। क्या निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी P2O5। ठीक है, प्रश्न 37वां है, निम्न में सर्वाधिक अम्लीय है, यानी इनमें से सर्वाधिक अम्लीय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी N2O5। प्रश्न 38वां है, परमाणु क्रमांक 58 से 71 के तत्वों को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक 58 से 71 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी संक्रमण तत्व। अब प्रश्न 39वें से शुरू होते हैं आपके जीव विज्ञान के। ठीक है, इसमें है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पत्ती में। ठीक है, प्रश्न 40वां है, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली क्रिया है। क्या पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली क्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रश्न 41वां है हमारा, आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्रम संकुचन। ठीक है, प्रश्न 42वां है, रंध्र का संबंध होता है, यानी रंध्र का संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बाष्पोत्सर्जन से। ठीक है, प्रश्न 43वां है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, यानी फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बाह्य निलय से। ठीक है, प्रश्न 44वां है, रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी रुधिर दाब मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, प्रश्न 45वां है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, प्रश्न 46वां है, मास्टर ग्रंथि है, तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। प्रश्न 47वां है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। क्या इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है किससे? लैंगरहैंस की द्विपिका से। ठीक है, प्रश्न 48वां है, किस आहार यानी इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, प्रश्न 39वां है, प्रश्न 49वां है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रश्न 50वां है, जिबरेलिन की खोज किसने की? ऑप्शन है
कुरोसावा ने थाईमन की, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कुरोसावा ने। ठीक है, प्रश्न 51वां है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी लैंगिक जनन द्वारा। प्रश्न 52वां है, एक पुष्प की स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वर्तिका। ठीक है, प्रश्न 53वां है, लघु बीजाणु पैदा होते हैं कहाँ, परागकोश में। ठीक है, क्या, ऑप्शन डी परागकोश में। प्रश्न 54वां है, परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है, तो इसका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन बी 2। ठीक है, प्रश्न 55वां है, पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है, पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है, ऑप्शन बी 2। ठीक है, प्रश्न 56वां है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अंडाशय। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 57वां, जो कि नरजनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, नरजनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए प्रोटेस्ट ग्रंथि। ठीक है, प्रश्न 58वां है, अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेंडल। ठीक है, प्रश्न 59वां है, पृथक्करण का नियम किन्होंने प्रस्तुत किया, क्या, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेंडल ने। ठीक है, प्रश्न 60वां है, केंद्रक का निर्माण होता है, यानी केंद्रक का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका न्यूक्लियो प्रोटीन से, सॉरी, केंद्रक का निर्माण न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। प्रश्न 61वां है, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, ऑप्शन ए है प्रोटीन, आरएनए या फिर डीएनए, और प्रश्न डीवा है दोनों, ए व सी, यानी कि गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं, गुणसूत्र किन किन से, प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ए व सी। ठीक है, प्रश्न 62वां है, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी डार्विन। ठीक है, प्रश्न 63वां है, लैमार्कवाद का मुख्य आधार है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, प्रश्न 64वां है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्रश्न 65वां है, किस दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी समतल तथा उत्तल। ठीक है, प्रश्न 66वां है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ऑप्शन सी होगा आपका अनंत। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी अनंत। प्रश्न 67वां है, उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आभासी व सीधा, क्या, आभासी व सीधा। ठीक है, प्रश्न 68वां है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है F = R/2। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे, हमें फोकस दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो आर निकालेंगे, 2 भाग में है यहाँ पर गुणा, तो 15 में हमें 2 से गुणा करेंगे तो 30 मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न 69वां है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बैगनी रंग के लिए। ठीक है, प्रश्न 70वां है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, क्या, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। प्रश्न 71वां है, नेत्र लेंस होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अभिसारी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 72वां, जो कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी रेटिना पर। ठीक है, प्रश्न 73वां है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अनंत पर। ठीक है, प्रश्न 74वां है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मा में प्रयुक्त किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मा में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अवतल लेंस। ठीक है, देखते हैं प्रश्न 75वां। प्रश्न 75वां है, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका लाल। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बैगनी रंग के लिए। ठीक है, अब 77वां देखते हैं, जो कि है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बैगनी रंग का। ठीक है, प्रश्न 78वां है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, यानी चंद्रमा से देखने पर आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर होगा
होगा आपका ऑप्शन सी काला, यानी चंद्रमा से देखने पर आकाश हमें काला दिखाई देता है। प्रश्न 79वां है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, यानी आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न 80वां है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है, क्या दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है। प्रश्न 81वां है, विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कूलम। ठीक है। प्रश्न 82वां है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी -1.5 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है। आप देखते हैं प्रश्न 83वां, जो कि है एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, क्या एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1.6 गुणा 10 की पावर -19, क्या 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न 84वां है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है। प्रश्न 85वां है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी एम्पियर। प्रश्न 86वां है, ओम के नियम के अनुसार धारा आई, विभवांतर भी और प्रतिरोध आर में अभीष्ट संबंध है। तो इसका संबंध है आई बराबर भी बटे आर, क्या है आई बराबर भी बटे आर। प्रश्न 87वां है, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1 ओम। ठीक है। प्रश्न 88वां देखते हैं, जो कि है विद्युत सामर्थ्य पी का सूत्र है, सामर्थ्य यानी शक्ति का सूत्र क्या है, पी बराबर भी बटे आई। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पी बराबर भी बटे आई। ठीक है। प्रश्न 89वां है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है। प्रश्न 90वां है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी न्यूटन बटे एम्पियर पर मीटर। ठीक है। प्रश्न 91वां है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है। प्रश्न 92वां है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी डायनेमो। ठीक है। प्रश्न 93वां है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, क्या जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कोयला। प्रश्न 94वां है, हाइड्रोजन बम में होती है, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। प्रश्न 95वां है, उत्तर प्रदेश में नाभिकीय संयंत्र स्थित है, तो नरौरा में। ठीक है। प्रश्न 96वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा घास, बकरी तथा मानव। आई होप आप लोगों को ये सब प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।